जलालपुर नाम के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा शिकायतों से भरा रहता। उसे लगता था कि खुदा ने उसे कम दिया है। जब रमजान का चांद नजर आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अहमद के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने सोचा, दिन भर भूखा रहने से मेरी ताकत कम होगी और काम कम होगा तो पैसे कैसे आएंगे। उसकी बूढ़ी माँ, जो बेहद नेक और साबर धैर्यवान महिला थी, ने उसे समझाया, बेटा, रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये अपने नफ्स इच्छाओं पर काबू पाने और अल्लाह की बरकत को महसूस करने का महीना है। तो नियत तो कर, रिस्क का वादा तो उसी का है। रमजान के पहले 10 दिन रहमत के होते हैं। अहमद ने रोजा रखना शुरू किया। पहले 2 दिन उसे बहुत प्यास और थकान महसूस हुई। तीसरे दिन जब वो काम से लौट रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर पेड़ के नीचे निढाल पड़ा है। अहमद के पास इफ्तार के लिए सिर्फ 2 खजूर और थोड़ा सा पानी था। अहमद के दिल में जद्दोजहद शुरू हुई, अगर मैंने ये इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। लेकिन तभी उसे इमाम साहब की बात याद आई कि सदका देने से माल कम नहीं होता। उसने वो खजूर और पानी उस मुसाफिर को दे दिया। उस रात अहमद को जो सुकून मिला वो किसी शाही दावत से भी बढ़कर था। यहीं से उसके दिल में बदलाव की शुरुआत हुई। उसे एहसास हुआ कि बरकत खाने की मात्रा में नहीं, बल्कि बांटने की नीयत में होती है। दूसरे 10 दिन मगफिरत, माफी के होते हैं। अहमद ने महसूस किया कि वो न केवल गरीब था, बल्कि उसका अखलाक, व्यवहार भी कड़वा था। उसने अपने उन तमाम पड़ोसियों से माफी मांगी जिनसे उसने कभी ऊंची आवाज में बात की थी। एक दोपहर जब वो मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहा था, उसे समझ आया कि बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। वक्त में बरकत, वो कम समय में अपना काम खत्म कर पा रहा था। सेहत में बरकत, रोजे के बावजूद उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। रिश्तों में बरकत, गांव वाले अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। आखिरी 10 दिनों में अहमद पूरी तरह बदल चुका था। वो इबादत में मशगूल रहने लगा। उसे एक छोटा सा काम मिला गांव की मस्जिद की मरम्मत का। उसने अपनी मजदूरी लेने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा अल्लाह के लिए तोहफा है। हैरत की बात यह हुई कि जिस दिन उसने मजदूरी छोड़ी, उसी शाम शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने गोदाम का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव दिया। उसकी ईमानदारी और रमजान के दौरान उसके बदले हुए व्यवहार की चर्चा शहर तक पहुंच गई थी। अहमद की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, अम्मी, बरकत तो वाकई खुदा की तरफ से आती है। जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली दूसरों के लिए तो खुदा ने उसमें अपनी रहमतें भर दी। जब ईद का चांद नजर आया तो अहमद के घर में सिर्फ सेवैयां ही नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए प्यार और हमदर्दी थी। उसने सीखा कि 1, सब्र ही असली दौलत है। 2, तक़वा, अल्लाह का डर इंसान को बेहतरीन बनाता है। 3, शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं।